चलो, so let us continue the remaining portion of the chapter carbon and compounds. All right. तो आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड क्या है? जो भी सामान कार्बन से बना होता है, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, ये सब कार्बन कंपाउंड है। इवन ह्यूमन बींग भी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर क्या चीज है? कार्बन कंपाउंड से बना होता है। सिंपल बात है, जहां पे कार्बन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बन कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट भी एक तरह का क्या है? कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज भी क्या है? कार्बन कंपाउंड। जो साबुन से नहाता है वो भी कार्बन कंपाउंड है। जो लोशन लगाता है बॉडी में, है कि नहीं, फेस वॉश में भी कार्बन कंपाउंड है। तो लेट अस सी, सबसे पहले जो आपका प्रॉपर्टी है वो है कंबशन। कंबशन मतलब क्या है? बर्निंग, फायर। अब क्या चीज जलते हैं ज्यादातर? अब देखो, लकड़ी जला रहा है कि नहीं, कागज जला रहा है, कागज में थोड़ा आग लगा दो, कागज जलते है कि नहीं? तो दिस कागज कैन बी अ फ्यूल। ऐसा क्या चीज है इसमें जलने का? क्या चीज है? कार्बन। इसमें कार्बन है, ठीक है ना? कागज, लकड़ी बोलो, एलपीजी गैस, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब में क्या है? कार्बन है, ठीक है ना? कार्बन कंपाउंड। अब देखो एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। मीथेन एक गैस है, इट्स ए वोलेटाइल गैस, और यू कैन से इट इज ए फ्लेमेबल गैस। जलता है जो गैस, जलता कैसे? देखो, मीथेन व्हेन कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, जब आपको जलाता है, जलाने का जो प्रोसेस है ना, वो एक रिएक्शन है। जो जलाने का प्रोसेस है वो क्या है? एक रिएक्शन है। वो रिएक्शन किससे करता है? आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो देखो, ये देखो मीथेन, CH4, मीथेन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करने के बाद क्या बनता है? धुआं निकलता है कि नहीं? वो कौन सा धुआं है? कार्बन डाइऑक्साइड। धुआं का साथ में क्या निकलता है? हीट निकलता है, हीट, गर्मी निकलता है, और साथ में क्या निकलता है? लाइट। यही है आपका कंबशन का कंप्लीट आपका रिएक्शन प्रोसेस। हीट, हाँ, आपका बाद में आपका हीट एंड लाइट, और थोड़ा सा वेपर मिलेगा अगर वो आपका मीथेन में या फिर जो लकड़ी में अगर तुम्हारा थोड़ा पानी होगा, सो वी कैन से आपको साथ में क्या मिलेगा? थोड़ा वाटर वेपर निकलेगा। वाटर वेपर याद रखना, ठीक है ना? सो वही बोला है कि मीथेन प्लस ऑक्सीजन, इसको क्या बोलता है? कंबशन बोलते हैं। सो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंबशन? द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन आर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर्स, हीट एंड लाइट, ठीक है ना? और यही कैंडल में लाइट हम लोग देखने के लिए हेल्प करते हैं, और यही हीट हम लोग खाना बनाने के लिए भी हेल्प होता है। सबका अपना अपना यूज है, ठीक है? एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा। अगर लाइट ज्यादा होगा तो हीट कम निकल रहा होगा, अगर हीट ज्यादा होगा तो लाइट कम निकल रहा होगा। अब खुद देखो, आपका जो गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, उसमें लाइट कम निकल रहा है, ठीक है ना? लाइट, ब्लू फ्लेम, लाइट कम निकल रहा है तो हीट ज्यादा निकल रहा है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर कैंडल देखो, लकड़ी देखो, वहां पे क्या होता है? लाइट ज्यादा निकलता है, रोशनी ज्यादा निकलता है, हीट कम होता है। कहानी इतना ही। अब देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ फ्यूल। ऑब्वियसली कार्बन का जितना कंपाउंड्स है वो एक फ्यूल जैसे काम करता है, ठीक है? जिसको जलाता है, कोई जलाता है इसको आग के लिए जलाता है, या फिर फायर हीट के लिए जलाता है कोई, और कोई ये कार्बन कंपाउंड को जलाता है रोशनी के लिए। अभी वो अपना अपना यूज मैटर करता है इसमें, ठीक है ना? दे बर्न इन फायर रिलीजिंग लॉट ऑफ हीट है, एनर्जी। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का जो पढ़ने वाला हम लोग को। कौन सा फ्यूल लोग ब्लू फ्लेम निकालते हैं? ब्लू फ्लेम क्या इंडिकेट करता है? ब्लू फ्लेम यही इंडिकेट करता है कि बर्निंग कंप्लीट हो रहा है। अगर कंबशन कंप्लीट हो रहा है तो इट विल रिलीज ब्लू फ्लेम। अगर बर्निंग कंप्लीट नहीं हो रहा है, इट विल रिलीज रेड, येलोइश फ्लेम, ब्राउनिश फ्लेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी किस तरह का कंपाउंड ब्लू फ्लेम निकलता है? लेट अस सी। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? अगर कार्बन और कार्बन का बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंपल जो कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितना भी एल्केन है आपका, है कि नहीं, मीथेन बोलो, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, है कि नहीं, इसको दे आर कॉल्ड व्हाट? कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लोग ज्यादातर क्या होता है? जनरली बर्न इन एयर विद ए ब्लू एंड नॉन स्मोकी फ्लेम। तो जो एलपीजी गैस है ना दोस्त, सिलेंडर जो है ना, वो एक तरह का क्या है? वो एक तरह का सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एलपीजी गैस है। इसलिए देखो, जब भी आप गैस जलाते हो वहां पे ब्लू फ्लेम निकलता है। क्या निकलता है? ब्लू फ्लेम निकलता है, ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है। और इसमें नन सूथी फ्लेम, मतलब सूथी मतलब क्या? वो जो आपका धुआं नहीं है, धुआं नहीं बनता उसमें, जिसमें धुआं नहीं बनता है, नन सूथी। सूथी मतलब धुआं जो काला काला निकलता है। अब खुद देखो, आप एक दिया जलाओ, दिया का ऊपर चम्मच रखो तो चम्मच काला हो जाएगा, लेकिन आप गैस का ऊपर चम्मच रखो तो वो काला नहीं होगा। अब खुद देखो, कढ़ाई, एक प्रेशर कुकर लो,
अब लकड़ी से खाना बनाओ और वो कुकर को बैठा तो आपका जो प्रेशर कुकर जो पिछवाड़ा है ना वो कल्ला हो जाएगा पूरा, मतलब वहां बहुत ज्यादा सूती है, सूती मतलब फ्लेम, ब्लैक कार्बन फ्लेम ज्यादा निकल रहे हैं वहां पे। बट वही अगर आप प्रेशर कुकर अगर आप गैस में रखोगे, एलपीजी गैस के जब का है, वहां पे आपको काला नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, उसमें आपका सूती फ्लेम नहीं है। कहानी यही है यहाँ पर। और ज्यादातर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेटेड? जिस कार्बन कार्बन का बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दे बर्न इन एयर विद a yellow sooty flame because percentage of the carbon is higher than the saturated hydrocarbon which does not get completely oxidized in air। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? उसमें क्यों आपका वो निकलता है, आपका वो येलो येलो फ्लेम क्यों निकलता है? ठीक है ना, क्योंकि वहां पे कंबशन पूरा नहीं हो पाता। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, क्या नहीं हो पाता है? कंबशन पूरा नहीं हो पाता है। क्वेश्चन ये है कि कंबशन पूरा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वहां पे जो कार्बन परसेंटेज है ज्यादा है। क्या बोला हम? कार्बन परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है ना, ज्यादा कार्बन है उसमें। और क्या है, कार्बन और कार्बन का बीच में डबल बॉन्ड है, किसी में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन का बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है उसमें। तो ज्यादा एनर्जी लॉस होने की वजह से क्या होता है कि वो ब्लू फ्लेम नहीं निकल पाता है और कंप्लीटली टूट जाएगा। जैसे कि एलपीजी गैस, उसका कार्बन कार्बन का बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, वो इजीली टूट पाता है, तो आपका क्या ब्लू फ्लेम स्ट्रॉन्ग हीट निकलते है वहां पे। लेकिन वो चीज आपका आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में आपको दिखाई नहीं मिलेगा। वही बोले आपको बहुत सुंदर से कि क्या बोला कि यहाँ पे सुंदर से बोल दिया आपका कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न इन एयर विद अ येलो सूती फ्लेम, येलो कलर का फ्लेम से जलता है, बिकॉज परसेंटेज ऑफ द कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कि वहां पे आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है ना, देन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन व्हिच डज नॉट गेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। मतलब क्या बोला यहाँ पे, तो ज्यादातर कार्बन रहने की वजह से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आसानी से ऑक्सीजन के साथ लड़ नहीं पाते, आसानी से ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। तो रिएक्ट नहीं करने की वजह से क्या होता है कि बॉन्ड नहीं तोड़ पाता है। बॉन्ड अगर नहीं तोड़ेगा, नहीं टूटेगा, तो क्या होगा इसमें आपका, क्या नहीं होगा, आपका ब्लू फ्लेम नहीं निकलेगा। कहानी है जस्ट इतना याद रखना, ब्लू फ्लेम इंडिकेट्स कंप्लीट कंबशन एंड येलो एंड अदर कलर फ्लेम इंडिकेट्स इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। कहानी इतना ही है, ठीक है ना। अगर तुम अभी तुम्हारा पास है क्वेश्चन है कल, सर क्या हमेशा क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या ब्लू फ्लेम नहीं निकलेगा? एक क्वेश्चन है, क्या हमेशा क्या एलपीजी गैस है तुम ब्लू फ्लेम ही निकल सकता है? कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, येलो फ्लेम भी निकलते हैं। इसका दो कारण है, एलपीजी गैस से येलो फ्लेम निकलने का दो कारण है। पहला कारण क्या है, अगर सिलेंडर खत्म हो गया, ठीक है ना, तब उस सिलेंडर का अंदर थोड़ा सा इंप्योरिटीज रह जाता है। when this impurity start burning then it will burn with the yellow or any other color flame। दूसरा कारण क्या है, अगर तुम्हारा गैस में अगर तुम्हारा जहाँ जल रहा होगा, इफ इट इज नॉट गेटिंग सफिशिएंट ऑक्सीजन, अगर उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, देन आल्सो द इनकम्प्लीट कंबशन ऑकर्स, तभी भी तुमको क्या मिलेगा, आपको येलो फ्लेम मिलेगा आपको। तो दो कंडीशन है, अगर इंप्योरिटी जल रहा है, when the gas is burning impurities में क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, or when the gas is burning without sufficient supply of oxygen, then also it will produce yellow flame in this case। इतना क्लियर है दोस्तों? चलो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। इट इज ऑल अबाउट द कंबशन ऑफ द कार्बन कंपाउंड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक नाउ, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आपका कार्बन कंपाउंड, वो है आपका ऑक्सीडेशन। ये टर्म आपको चैप्टर 1 में मिल चुका था। ऑक्सीडेशन क्या है, तो किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। मानो कि एग्जांपल एक कंपाउंड है एक्स, इससे मानो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, माइनस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। और या फिर यू कैन से अगर जिसमें हाइड्रोजन निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। अब इसका उल्टा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और नेक्स्ट क्या आपका रिडक्शन मिला होगा चैप्टर 1 पे। रिडक्शन में क्या होता है, नाम में आ रहा है रिड्यूस। रिडक्शन में क्या होता है, सिंपल बात है, किसी भी कंपाउंड से यहां से ऑक्सीजन माइनस हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है दोस्त, और ऐड क्या हो रहा है इसमें,
इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ऑक्सीजन निकल जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग रिडक्शन बोलते हैं दोस्तों उसको। क्लियर है दोस्तों? ओके फाइन। तो इधर में सुंदर सा एग्जांपल है, आप देखो ध्यान से, देखो आपका घूम के यह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है ना? ये पूरा एकदम दिमाग में पूरा क्या बोलेगा आपको, इसमें एकदम चाट दो सबको। एनसीईआरटी बुक आपका बायहार्ट जैसा हो जाना चाहिए, कौन सा लाइन में क्या है, कौन सा पेज में कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, सब मालूम होना पड़ेगा। एंड इट विल ऑलवेज, you will always remember only when you have vigorous practice and revision. There's no any alternatives. Alcohol can be converted into carboxylic acid in presence of oxidizing agent. अब ये बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत बार मिलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट क्या है? जिसका द्वारा काम हो रहा है। अभी LIC एजेंट है कि नहीं, वो क्या कर रहा है, किसी को किसी से क्या एक पॉलिसी ऐड कर रहा है उसका लाइफ में, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन उसका वजह से क्या हो रहा है, रिएक्शंस कंटिन्यू हो रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन एजेंट। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप भूल गया होगा थोड़ा चैप्टर 1 का, थोड़ा रिवीजन कर देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे कि आप खुद देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये था ना, ठीक है ना? और भी बहुत सारा एग्जांपल था यहाँ पे, जब आप बुक खोल के देखो बहुत सारा एग्जांपल था। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन। आप खुद देखो, जैसे कि आपका चैप्टर 1 में एक एग्जांपल था कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसमें क्या होता था, इट बिकम कॉपर, ये क्या होगा कॉपर, ये क्या होगा आपका वाटर। ऑलराइट, ये एक रिएक्शन है जिसमें दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। आपको अगर मैं पूछूं इसका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सो आई कैन से इसमें क्या हो रहा है, ऑक्साइडेशन हो रहा है यहाँ पे। अगर बोलेगा इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। सो इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, इसका रिडक्शन हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। अगर मैं बोलूं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बोलो कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे, जिसका द्वारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। अभी इसको कैसे समझते हैं हम लोग, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका वजह से हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया कहानी, जस्ट इतना खोल के नहीं बताएगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज किसका ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, H2 का ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपल कहानी। यहाँ पे देखो बहुत बड़ी एग्जांपल है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कि अल्कलाइन KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, याद रखना। के मतलब पोटेशियम, Mn मतलब मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन मतलब पता है आपको, तो ये तीनों मिलाया क्या बोले उसको, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ना, परमैंगनेट। और एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट, दो नाम है इसका, ये देखो इसका नाम ऐसा होता है। ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वन सेकेंड, क्या है यहाँ पे, व्हाट इज पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका वजह से ऑक्सीजन ऐड होता है इसका जिंदगी पे। तो यहाँ पे क्या ले लिया, एग्जांपल ले लिया यहाँ पे हम लोग इथेनॉल। तो इथेनॉल में आप एक ऑक्सीडेशन एजेंट यूज किए है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप यही यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस वन आल्सो। इसको क्या, इसका नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखो नाम देखो, K2 मतलब पोटेशियम, क्रोमियम 2 क्रोमियम, तो इसका नाम क्या है, एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, दोनों का सेम काम है कि नहीं, ऑक्सीजन को जिंदगी में ऐड करना। तो दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट आर दे बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद रखना, एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिसन माय डियर केयरफुली। तो देखो ये जब रिएक्ट किया है इथेनॉल के साथ में, इथेनॉल में कितना ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन था। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इसमें और एक ऑक्सीजन क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, यहाँ पे और एक ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया। तो कितना बन गया, CH डबल OH, देखा कि नहीं, दो ऑक्सीजन हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो एग्जांपल में आ जाएगा कि when a oxidizing agent react with ethanol, what happens, complete the reaction। यहाँ पे दे देगा B, यहाँ पे A, what are A and B, खतरा क्वेश्चन आना ये क्वेश्चन ऐसा करके। तो थोड़ा सा और भी खोल के समझा देता हूँ, ठीक है ना, उपाय ना, केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा, उपाय ना है। तो अभी खुद देखो इथेनॉल का वो आपका
स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर इथेनॉल, ये देखो, यही तो इथेनॉल है, राइट? इथेनॉल, यहाँ पे एक आपका OH ग्रुप होता है. So when you add a oxidizing agent, what are the example of oxidizing agent? याद रखना, example of oxidizing agent, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, दे आर द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. काम क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का? हाँ, किसी का जिंदगी में क्या ऐड करना, एक ऑक्सीजन घुसा देना. कहानी इतना ही है, आप खुद देखो. यहाँ पे क्या होगा पता है? यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करेगा, देखो यहाँ पे ये लोग क्या करेगा, इट विल ऐड वन ऑक्सीजन हियर इन इट्स लाइफ, इसका लाइफ में ऑक्सीजन ऐड करेगा, ऑक्सीजन OXYGA. तो ये रिएक्शन कैसा होगा देखिए, लेट अस सी. जब यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड करेगा, देखो खुद देखो यहाँ पे, ये कार्बन कार्बन, ये यहाँ पे देखा था ऑलरेडी कितना था तुम्हारा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे था, और ये 2 हाइड्रोजन जो उड़ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इस जगह में क्या लगेगा आपका, एक O और ये आपका OH. तो क्या लग गया, COOH. क्या नाम है इसका? CH3COOH. ये क्या था? CH3 और CH2OH. ये था इथानॉल, और ये था, ये हो गया क्या, इथानोइक एसिड. और जो 2 हाइड्रोजन है ना दोस्त, पता है क्या है इसका? 2 काम है 2 हाइड्रोजन का. ये 2 हाइड्रोजन या फिर तुम्हारा हाइड्रोजन बन के उड़ जाएगा, या फिर वाटर बन के चला जाएगा. कहानी यही है. जस्ट रिमेंबर, वो क्या होगा वो हाइड्रोजन को वो सोचना जरूरत नहीं है, बट आपको ऐसा रिएक्शन को कंटिन्यू करना होगा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन है क्या? एडिटिव रिएक्शन. एडिटिव रिएक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें भी हम लोग क्या यूज करेंगे? कैटलिस्ट. विल बी यूजिंग वन कैटलिस्ट. एग्जांपल क्या कैटलिस्ट का? निकल या प्लेडियम हम लोग यूज करेंगे इसमें. लेट अस गो. ये क्लियर हो गया सबको? ये पार्ट समझ में आया? चलो नेक्स्ट. मैं याद रखना कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है. ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से हाइड्रोजन एटम लोग दूर चला जाएगी, छोड़ के चला जाएगा इसको, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन. याद रखना, ऐसा टाइप का याद रखना आपको. नेक्स्ट, एडिशन रिएक्शन. इसमें देखो क्या होता है. ये रिएक्शन बहुत सारा कंपनीज, फैक्ट्रीज, ऑयल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और ये रिएक्शन का नाम क्या है? एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन, ध्यान दो अच्छे से. कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना पड़ता है. ठीक है ना? उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? एडिटिव रिएक्शन. अभी देखो दोस्त, व्हाट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? अगर कार्बन और कार्बन का बीच में डबल बॉन्ड है, या फिर कार्बन और कार्बन का बीच में कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है. हम लोग ये दोनों बॉन्ड से हम लोग सिंगल बॉन्ड बनना चाहते हैं, देन यू विल बी प्रोसीडिंग विद दिस रिएक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आप खुद देखो. यहाँ पे देखो, ये सब अलग अलग कंपाउंड है, मानो कि CH3 CH2 हाइड्रोजन है. वी हैव टेकन सम ऑफ द कैटलिस्ट. अभी खुद देखो, ये डबल बॉन्ड था ना, सो ये कैटलिस्ट ऐड होने की वजह से क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया. देखो, तो दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. वही बोला यहाँ पे, इन दिस रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एड्स हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. क्या क्या कैटलिस्ट यूज होते हैं यहाँ पे? पैलाडियम और निकल. जैसे कि वेजिटेबल्स ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल्स घी यूजिंग दिस प्रोसेस. ज्यादातर वेजिटेबल्स ऑयल जैसे कि रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, दे आर व्हाट? अनसैचुरेटेड. उन लोगों को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलने के लिए हम लोग ये रिएक्शन को यूज करके किया जाता है. अब सोच रहा होगा सर यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है दोस्त? व्हाट इज कैटलिस्ट? ये नया वर्ड नहीं है, आप लोगों को बहुत बार बोल चुका, मैं वापस बोल देता हूँ. कैटलिस्ट ऐसे एक सब्सटेंस होता है जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन दूसरों को झगड़ा लगाता है. मानो एग्जाम्पल कि हम कृष्ण और अनुपम का बीच में क्या, मानो चला दोनों अच्छा दोस्त है, हम वही थर्ड पार्टी, मानो कि हम कैटलिस्ट हैं, हम दोनों का बीच झगड़ा लगा रहे हैं. पता है कृष्णा तेरे बारे में क्या बोला है? तुम बोलते वहां पे दारू पिया था, और तेरा बात को उसको बोलेगा. पता है तो अनुपम बोला, तुम बोला लड़की लेके घूम रहा था उधर ब्रिज के नीचे में. हाँ, तुम भी गुस्सा, वो भी गुस्सा, लगा दोनों का बम फोड़े, दोनों का बीच में झगड़ा. दोनों तो हम तो कुछ हम देख रहे दूसरे, मजा आ रहा है, बताओ, हम दोनों का झगड़ा का वीडियो बना रहा है.
है कि नहीं? तो इसको बोलता है हम लोग कैटलिस्ट, जो खुद किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होकर रिएक्शन करा रहा है, और इसको बोलता है कैटलिस्ट। अब खुद देखो यहाँ पे जो निकल और पैलेडियम है ना दोस्त, यहाँ पे क्या है, एक कैटलिस्ट जैसे बिहेव कर रहा है कैटलिस्ट। इन लोग खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप देखो यहाँ पे पैलेडियम और निकल दिखाई नहीं मिलेगा, लेकिन क्या करेगा कि इन लोग झगड़ा करा रहा है इसको, ताकि इसका जो बीच का बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड नहीं है क्या, तो तोड़ देगा, तोड़ के एक इन लोगों का बीच में क्या घुसा देगा, अलग एक दुश्मन घुसा देगा, हाइड्रोजन। ये काम है इसका, अलग कुछ काम नहीं है यहाँ पे। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, ये देखो यहाँ पे सिंपल बात है इतना। ये कंपनीज लोग में यूज होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए। क्लियर हो गया ना? ये देखो डबल डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, मानो कि यहाँ पे और दो अलग अलग कंपाउंड लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने कुछ लगा हुआ है, मानो यहाँ पे आर इंडिकेट व्हाट, अदर कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना? जैसे ही यहाँ पे निकल ऐड होगा, निकल हाइड्रोजन क्या करेगा, इसको हाइड्रोजन को तोड़ देगा, और तोड़ के ये वाला बॉन्डिंग को भी तोड़ देगा। तोड़ने के बाद क्या करेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना देगा, ठीक है ना? दो तो हाइड्रोजन है ही ऑलरेडी, और दो तो आपका आर तो है ही रिएजेंट यहाँ पे। तो ये जो दोस्त दो हाइड्रोजन था ना, उसको इसमें एक लगा देगा, इसमें एक लगा देगा, तो देखो अनसैचुरेटेड से बन गया ये सैचुरेटेड। काम इसका वो इतना ही है, ठीक है ना? सो इसका और एक नाम है, इसको क्या बोलते हैं, देखो मेनी वेजिटेबल ऑयल्स आर व्हाट, दे आर मेनी वेजिटेबल ऑयल्स आर व्हाट, अनसैचुरेटेड। इसको क्या में कन्वर्ट कर दिया, वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना? वेजिटेबल घीज आर व्हाट, दिस आर सैचुरेटेड, याद रखना ये चीज को। और ये कन्वर्ट करता है इसी का क्रिएशन की वजह से। अब खुद देखो, इसलिए इसको हम लोग और एक नाम से पुकारता है, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। मतलब वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन ऐड करते हैं। वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड बनाता है। सिंगल बॉन्ड तो बनने का बाद क्या दो हाइड्रोजन ऐड होता है कि नहीं? सो वी ऐड एक्स्ट्रा टू हाइड्रोजन, इसलिए इसका नाम क्या है, हाइड्रोजनेशन, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल, मतलब वेजिटेबल ऑयल में क्या करते हैं हम लोग, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड करते हैं, और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन तभी लगेगा जब वो बीच का बॉन्ड टूटेगा। आई होप इट इज क्लियर, समझ में अच्छे से आया है? इट इज ऑल अबाउट द एडिशन रिएक्शन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बहुत बढ़िया है ये टॉपिक भी। तो दोस्तों व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूट, अब देखा होगा कभी कभी तुम्हारा मैथ्स टीचर नहीं आता है स्कूल में, तो क्या होता है, मैथ्स टीचर जगह में सोशल टीचर, इंग्लिश टीचर आ जाता है। सब्स्टिट्यूट मतलब एक का जगह पे और एक काम कर रहा होगा। इवन यू कैन सी इन फुटबॉल ऑल्सो, मैच में भी है टॉपिक, कोई प्लेयर लेंगड़ा हो गया, उसकी जगह में और एक प्लेयर खेलने आया है, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। अब खुद देखो यहाँ पे दोस्त, बहुत बढ़िया है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग। ये देखो CH4, नाम क्या है इसका, मीथेन। क्या नाम है, मीथेन। ये देखो मीथेन, CH4 एक मीथेन है। व्हेन इट रिएक्ट विद मीथेन का वो क्या होता है, केमिकल बॉन्ड कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं, चारों ओर हाइड्रोजन बिखरा हुआ है चारों तरफ। जब ये इसमें एक क्लोरीन इन्वॉल्व होगा, क्या होगा, क्लोरीन गैस इन्वॉल्व होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, UV। सनलाइट क्या कराता है, क्लोरीन और मीथेन का झगड़ा लगाता है, क्या लगाता है, झगड़ा, दे मेक देम रिएक्ट। तब पता है क्या होता है, पता क्या होता है, ये जो आपका जो एक हाइड्रोजन ना, ये टूट जाएगा यहाँ से, और एक क्लोरीन Cl2 नहीं है क्या, ये Cl भी Cl में टूट जाएगा। क्या होता है कि ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, और ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन का जगह में रिप्लेस हो जाता है। तो ये कैसा होगा देखने में, आप खुद देखो, सी ऊपर नीचे साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इधर में क्या लग के बैठा आपका, एक क्लोरीन लग गया। और देखो ये यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन, जो दोनों आपस में क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा, तो क्या बनेगा, ये HCl। देखो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब सब्स्टिट्यूट क्या है, रिप्लेस किया है। ये हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय क्लोरीन, सो वी कैन कॉल व्हाट इज दैट, क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है, CH3Cl plus HCl। इट इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, आई होप इट इज क्लियर, बढ़िया। सो इट इज ऑल अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत सारा रिएक्शन आ सकता है, अगर यहाँ Br होगा तो मानो कि क्लोरीन नहीं है, Br है, ब्रोमीन, या ब्रोमीन है Br2, तो क्या होगा रिएक्शन में Br2 में, तो क्या क्लोरोब्रोमीन,
क्लोरो ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या HBr, क्या होगा H हाइड्रोजन ब्रोमाइड। आयोडीन होगा तो सेम थिंग, आइडो क्या होगा यहाँ पे, नाम क्या होगा इसका, हाँ फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोमीथेन प्लस हाइड्रो क्लोरीन, ये नाम है सबका। क्लियर हो गया दोस्तों? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये था आपका प्रॉपर्टी सम ऑफ द, क्या पढ़ा था हम लोग देर तक, वी स्टडीड अबाउट व्हाट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग ज्यादा नहीं है। अब व्हेन यू गो टू 11 12 यू विल गेट मोर, बहुत ज्यादा एग्जांपल मिलेगा आपको इस सब का ऊपर। लेट अस मूव अहेड मोर अहेड। आपको यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, कुछ एग्जांपल्स है, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये लोग देखने में कैसा होता है, हम आपको जब पढ़ाते वक्त बोला था थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा और डिटेल में बोलेगा आपको इसके बारे में, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, लेट अस सी। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट सम ऑफ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। जैसे कि ऐसा तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स है, तो बेसिकली हम लोग दो ही इंपॉर्टेंट यहाँ पड़ेगा, जैसे कि इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल क्या है, एक सिंपल चीज है, जो वाइन नहीं है, दारू पीता है वो भी इथेनॉल ही है, ठीक है ना। अब खुद देखो, सबसे पहले आप लोग पढ़ेगा सम प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल देखने में कैसे है, सुनने में कैसे है, फिजिकली कैसे है वो चीज। तो सबसे पहले कि इथेनॉल कलरलेस है, कलर कुछ नहीं है, पानी जैसे इथेनॉल। और इसका जो सेंट है बहुत प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट है कि ना, जलता है पीने से, ठीक है ना, और थोड़ा सा अलग सा सेंट है इसका। सोल्युबल वाटर, तो ये जो प्लीजेंट है ना वो सोल्युबल है, पानी में इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट है वोलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन, ठीक है ना। ये जो वोलेटाइल लिक्विड है मतलब बहुत मतलब अजीबोगरीब है, मतलब जहां तहां से रेट हो सकता है इजीली, ठीक है ना। और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है ना, ये बेसिक है ना एसिड है। हाँ गला जलता है, लेकिन ये न्यूट्रल कंपाउंड में पकड़ा जाता है इसको। नेक्स्ट सर, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल। सबसे पहले लेट अस सी केमिकल मतलब वो किससे कैसा रिएक्ट करता है, वो चीज देखेंगे हम लोग सबसे पहले। और लेट अस सी फर्स्ट रिएक्शन, हाउ डज द इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम है और इथेनॉल है। व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल, ये पहला जो कंपाउंड बनेगा वो है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, याद रखना। सोडियम इथॉक्साइड ये कैसे बनता है कि एक हाइड्रोजन ऐसा निकल जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक Na लग जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है ना। ये क्या था तुम्हारा, ये तुम्हारा इथेनॉल ना, CCOH, देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक नेक्स्ट में क्या होता है, जब रिएक्ट करता है सोडियम से, सेम कंपाउंड जो क्या रहता है ऐसे रहता है, CCOH, आपका यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जैसे एक हाइड्रोजन हट गया, यहाँ पे क्या लग जाएगा Na, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम इथॉक्साइड। याद रखना, बिना याद रखेगा फायदा नहीं है, इसमें याद रखना होगा। दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर इथेनॉल बाय इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस। तो ये इथेनॉल कितना प्योर है, कितना तगड़ा है, हम लोग ये टेस्ट करके इथेनॉल का जो प्योरिटी है चेक कर सकते हैं। हाइड्रोजन निकला है तो अच्छा इथेनॉल है, हाइड्रोजन नहीं निकला है तो अच्छा इथेनॉल नहीं है, ठीक है। बर्निंग विद पॉप साउंड, और ये जो हाइड्रोजन है ना, इसको हम लोग क्या करेगा, पॉप साउंड कराएगा। कैसे कराएगा, अब ये हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेगा, सॉफ्ट सोल्यूशन नहीं है, सॉफ्ट सोल्यूशन इसे पास करेगा। ये है टॉपिक अपना चैप्टर 1 में मिलेगा आपको। जब ये गैस को आप सॉफ्ट सोल्यूशन पास कराओगे तो क्या बुलबुला निकलेगा, क्या निकलेगा, बुलबुला। इस बुलबुला का समय में अगर आप कैंडल लेकर जाओगे ना, कैंडल, बर्निंग कैंडल, ये ठप ठप फटेगा, पॉप साउंड बोलते हैं उसको। अगर ये फट रहा है मतलब वो पक्का हाइड्रोजन गैस यहाँ पे शामिल है। समझ में आ रहा बात जो, ओके। तो दिस पॉप साउंड इंडिकेट्स व्हाट, दिस पॉप साउंड इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इन द रिएक्शन। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डिहाइड्रेशन मतलब डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, लेक ऑफ पानी को रिमूव करना। अभी खुद देखो, तुम खुद पूरा दिन दौड़ते रहो, भागते रहो, तुम्हारी बॉडी में पानी का कमी हो जाएगा, ठीक है ना, पर प्यास लगेगा, दैट मीन्स तुमको चक्कर आएगा, माथा,
क्यों चक्कर आता है? तुम्हारी बॉडी से पूरा वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स और पानी जो निकल गया, तो यू फील डिहाइड्रेशन। तो हम लोग इथेनॉल से ये पानी निकाल सकते हैं, और इथेनॉल से पानी निकलने को क्या बोलेगा हम लोग? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। लेट अस सी हम लोग ये कैसे करते हैं। लेट अस सी नाउ डिहाइड्रेशन। अब खुद देखो, ये आपका इथेनॉल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। वी बी यूजिंग वन कंपाउंड, इसका नाम क्या है आपका? डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग ये कंपाउंड यूज करेंगे, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा? पानी को खुद का अंदर घोल लेगा कि नहीं वो? तो ये क्या करता है कि यहां से पानी को इधर आ जाता है। तो ये when this H2O removes from here, अभी दिखाएगा इसको अच्छे से हम। अब देखो यहाँ पे CH3CH2OH, इसको और भी अच्छे से बनाता है, कार्बन कार्बन OH, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। So when you add concentrate CONS, concentrated sulfuric acid H2SO4, so concentrated sulfuric acid करता क्या है? यहाँ से जो वाटर है ना दोस्त, ये जो H2O है ना, इसको क्या कर देगा? इसको निकाल देगा। क्या निकाल देगा? यहाँ से H2O को निकाल देगा। तो क्या होगा? ये H2O निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 2 कार्बन बचेगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो ये बॉन्ड को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए? और 2 बॉन्ड चाहिए, राइट ना? हर एक कार्बन का 2 बॉन्ड है, तो हर एक कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए अगर 2 बॉन्ड बनेगा और बीच में, तो तक कार्बन और कार्बन को 2 बॉन्ड, और 1 3 4 2 3 4, सो दे आर स्टेबल। सो इससे क्या करता है हम लोग? वी कैन रिमूव दिस रिएक्शंस इंडिकेटर्स। इससे हम लोग को ये शो करता है कैसे करके आप इथेनॉल से आप पानी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस केस। आई होप इट इज क्लियर। बढ़िया से चलिए, अभी लेट अस सी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। बढ़िया, इथेनोइक एसिड ये भी क्या है? अभी हम लोग क्या सीखा था पहले? इथेनॉल का बारे में। अभी हम लोग सीखेगा इथेनोइक एसिड के बारे में, ठीक है ना? तो इथेनोइक एसिड आर कलरलेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हैविंग सोर टेस्ट एंड हैव स्मेल ऑफ विनेगर। आप लोग विनेगर खाया होगा, ये विनेगर ही टाइप है। ये चाउमीन वाउमीन डालता है, आपका पास्ता उस्ता में डालता है जिसको विनेगर, तो यही है इथेनोइक एसिड। तो टेस्टी बनाने के लिए चीज लोग को, ठीक है ना? इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 371, उससे ज्यादा है थोड़ा सा, इथेनॉल से थोड़ा ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन अ प्योर इथेनोइक एसिड इज फ्रीज, इट फॉर्म कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिडिक एसिड। बढ़िया, ग्लेशियल एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड को जब आप क्या करेगा? फ्रीजिंग करेगा। क्या करेगा? फ्रीजिंग। तो ये बर्फ बन जाएगा चीज लोग, और बर्फ वाला जो एसिडिक एसिड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग ग्लेशियल एसिडिक एसिड। यू वांट टू सी द वीडियो? ग्लेशियल एसिडिक एसिड, लेट मी शो यू। तो इधर में आप एक शॉर्ट्स प्ले कर रहे हैं आपका, देखो यार विनेगर को हम लोग क्या फ्रीज कर दिया है, फ्रिज में रख दिया इसको, फ्रीज हो गया। यही आपका ग्लेशियर एसिडिक एसिड। सिंपल बात है। आप 100% प्योर एसिडिक एसिड को आप ठंडा करो, आप भी घर में बना सकते हो, सिंपल बात है। सो फ्रीज करो तो बर्फ बन जाएगा, वही है ग्लेशियल एसिडिक एसिड। सिंपल बात है, इसमें क्या है? सो प्रिजर्व कर सकते हैं इसको। बने क्या है? अभी तुम बर्फ बनाया, क्या करेगा? है कि नहीं? अलग फॉर्म है इसका ना, डिफरेंट फॉर्म, इसे सॉलिड फॉर्म ऑफ एसिडिक एसिड। सिंपल बात है, ठीक है? चलो सपोर्टिंग। ओके नाउ ये देखो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आपका ये इथेनोइक एसिड। आपको देखो बहुत बढ़िया वाला टॉपिक है, ठीक है ना? एक टॉपिक है स्टेरिफिकेशन, ये आता है 2 मार्क का आपका एग्जाम में। व्हाट इज स्टेरिफिकेशन? अब देखो, अगर आप इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बोला हम? इथेनोइक एसिड को, इथेनोइक एसिड CH3COOH को अगर आप इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा विद द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, तो ये बन जाएगा आपका एक कंपाउंड, इसको बोलता है एस्टर। एस्टर, व्हाट इज एस्टर? एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, जिससे आप लोग परफ्यूम नहीं, परफ्यूम जो ये मारता है फॉग वॉग, तो ये एक रिएक्शन से बनाता है। अब बोलो, अब सुनता होगा आप लोग कि परफ्यूम के अंदर अल्कोहल होते हैं। अब परफ्यूम को जलाने का साथ आग का साथ लेके जाओ तो आग जलेगा, क्योंकि उसमें क्या है? आपका अल्कोहल है, ठीक है ना? तो वो अल्कोहल्स का प्रोडक्ट है बोलने से, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? एस्टर बोलते हैं। व्हाट इज एस्टर? एस्टर इज ए
स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि याद रखना पड़ेगा। व्हेन इथेनोइक एसिड मतलब क्या है, CH3COOH व्हेन रिएक्ट विद COOH व्हेन रिएक्ट विद इथेनॉल मतलब CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या बनेगा, ये एस्टर बनेगा। एस्टर का कैसा होता है फॉर्मूला याद रखना, CH3CO बीच में लटक रहेगा आपका ऑक्सीजन, फिर CH2CH3, ये आपका एस्टर, इट इज द आपका फॉर्मूला ऑफ एस्टर। याद रखना, एस्टर का फॉर्मूला पूछता है 1 मार्क का 2 मार्क का, 2 ऑक्सीजन याद रखना। अगर इसको थोड़ा बड़ा सा बनाना चाहता है तो ऐसा कर लेना कि 3 तरफ 3 हाइड्रोजन लटका दो, हो गया। और यहाँ पे क्या करेगा, C हाइड्रोजन और यहाँ पे फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कहानी है। इट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्टर। अभी नेक्स्ट है ये तो समझ में अच्छा सा हम लोगों को। अभी देखो, अगर फिर वापस ये एस्टर को अगर आप बेस, जैसे कि बेस कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन यू रिएक्ट दिस एस्टर विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या बनेगा आपका, सोडियम एसीटेट और यहाँ पे इथानॉल, वापस सोडियम एसीटेट इथानॉल, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स रिएक्शन। इस एस्टर को अगर वापस आप सोडियम क्या से सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएगा तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट प्लस इथानॉल, ये है। और ये रिएक्शन कहाँ है इसको तो पता है, दिस इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन, एज सोप इज प्रिपेयर्ड बाय दिस। इसको सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, कि सोप साबुन बनाने के लिए ये रिएक्शन को यूज किया जाता है। याद रखना, इससे साबुन लोग बहुत स्मेल मारता है बढ़िया से, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एस्टर इन्वॉल्व होता है, एस्टर इज इन्वॉल्व इन आपका सोप मेकिंग। अभी नेक्स्ट है कि अगर आप एसिडिक एसिड को मतलब इथानोइक एसिड को अगर आप बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हाँ सोल्ट और वाटर बोले ना, तो ये सोल्ट, ये तक सोल्ट ही है मान सकते हैं आप, ये क्या सोडियम एसीटेट, ठीक है, प्लस वाटर। याद रखना रिएक्शन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। थर्ड लास्ट रिएक्शन, इसको हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कि रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, दे आर बेस, कार्बोनेट्स आर बेस, कहानी सेम ही है। कार्बोनेट जिसका पोकर में कार्बोनेट रहेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा, दे आर द बेस। ये देखो, एसिडिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट इट फॉर्म्स सोडियम एसीटेट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली अगर ये सेम, फिर अगर आप एसिडिक एसिड को अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, CO3 होगा, सॉरी गलती हो गई, इधर नहीं होगी, NaHCO3, ये सेम कंपाउंड वही बनेगा, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद रखना कि कार्बोनेट बोलो या हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, व्हेन एसिडिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद बोथ ऑफ देम दे फॉर्म दिस कंपाउंड। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आपका ये क्वेश्चन आएगा, सो द रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन आएगा, सो द रिएक्शन वेयर एसिडिक एसिड रिएक्ट विद एसिड, क्या होगा तब, एस्टर बनता था उसमें, है कि नहीं, है तो था ना। सो व्हेन एसिडिक एसिड रिएक्ट विद बेस, तब क्या बनता है, तब इसका रिएक्शन आंसर ये होगा, एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बिहेव करते हैं और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनते हैं, आपको दोनों अलग अलग से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो यू हैव टू रिमेंबर इट विद मल्टीपल प्रैक्टिस, देन ओनली यू कैन लर्न दिस थिंग। सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, कि जो रिएक्शन से साबुन बनता है, जैसे कि ये रिएक्शन, इसको बोलते हैं सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। आपको बोल दिया जाएगा 2 मार्क का कि राइट द कंप्लीट सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन, दैट मींस आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा कि कैसे एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन के ये बनते हैं, ठीक है ना, इट इज कॉल्ड सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। आपको अगर बोल देगा कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन लिखो, तो जिस रिएक्शन से एस्टर बनता है, मतलब ये रिएक्शन से एस्टर बनता है ना, व्हेन इथेनोइक एसिड और इथेनॉल रिएक्ट करता है in the presence of some acid, it form ester, and ester are what, sweet smelling substance, थोड़ा अच्छा खुशबू देने वाला रिएक्शन एक्चुअली। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द चैप्टर एंड लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट, सोप एंड डिटर्जेंट। और कि हम लोग जो कपड़ा धुलाते हैं, ठीक है ना, कपड़ा धुलता कैसा है, डर्ट किसको बोलते हैं, डर्ट, ग्रीस किसको बोलते हैं, हाउ डज द सोप रिएक्ट विद द डर्ट, हम लोग ये चीज के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे।
सो ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. सो अगर नहीं समझ में आया वापस देखो ये वीडियो को, आपको जरूर समझ में आएगा. थैंक यू. स्टे ट्यून.